अब हम लोग देखने वाले हैं टेकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया के बीच में डिफरेंसेस। टेकीकार्डिया एक्चुअल में बढ़े हुए हार्ट रेट को कहते हैं और ब्रेडिकार्डिया जो है वो स्लो हार्ट रेट को कहते हैं। वैसे एक एडल्ट का जो नॉर्मल हार्ट रेट रहता है वो 60 से लेकर 100 के बीच में होता है। यदि 100 बीट पर मिनट हार्ट रेट बढ़ जाए तो 100 से ज्यादा हो जाए तो ये टेकीकार्डिया कहलाता है, और ब्रेडिकार्डिया में 60 बीट्स पर मिनट हो जाए, उससे कम हो जाए तो ये ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। टेकीकार्डिया होने के मतलब हार्ट बीट बढ़ने के या हार्ट रेट बढ़ने के कारण क्या होते हैं, तो एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी, आपको सडनली कहीं से स्ट्रेस ले लिए हो, स्मोकिंग करते हो, या आपको फीवर आया है, कैफीन या अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, कैफीन वगैरह अल्कोहल वगैरह आप इंटेक करते हो बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में, या फिर हाइपोथायराइडिज्म में कि आप पेशेंट हो या आपके ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है तो आपको ये होने के चांसेस ज्यादा है। कुछ हार्ट प्रॉब्लम से भी ये टेकीकार्डिया होने के चांसेस रहते हैं। वैसे ही ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस क्या है, इसका एक कारण हाइपोथायराइडिज्म है और इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो बॉडी में बिगड़ जाता है, जिसके कारण से भी ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट का रेट जो है वो कम हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब नींद की पूरी ना होना, बीच बीच में खुल जाना, यह भी जो है वो हार्ट बीट के कम होने के, हार्ट रेट के कम होने के कारण है। और एक कारण यह हो सकता है कि आप कुछ अन्य बीमारियों के लिए मेडिकेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, खासकर जो हाइपरटेंशन की दवाई रहती है उसका यूज कर रहे हो तो भी हार्ट रेट आपके कम होने के चांसेस रहती है। और कभी कभी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के कारण भी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पहले देखते हैं हम लोग टेकीकार्डिया। वैसे दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है, तो सिम्टम्स इसके हो सकते हैं दोनों में ही। चेस्ट पेन हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, लाइट हेडनेस हो सकता है, फेंटिंग मतलब ऐसा लगता है कि गिर रहे, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी है ना, संभाल नहीं पाते अपने आप को, ऐसा लग रहा है कि गिर रहे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब छोटे छोटे सांस लेने लगते हैं, मतलब सांस फूलने लगते हैं, और पल्पिटेशन होने लगता है, मतलब चेस्ट में पल्पिटेशन भारी भारी लगता है सीना, और आप डेजी फील भी कर सकते हो, लाइट हेडनेस तो मैं पहले बताया, ठीक है, और चेस्ट पेन। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो दोनों में ही दिखते हैं। इसके प्रिवेंशन के क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रिवेंशन के तौर पे हमको जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं लेना है, वेट मैनेजमेंट करके रखना है, एल्कोहल वगैरह यदि आप कैफीन वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उसको अवॉइड करें, या फिर जैसे आपको डाइट मैनेजमेंट करके रखें, मतलब खाने में बहुत ज्यादा सॉल्ट या फिर उसका उपयोग कम ही करें, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इसके प्रिवेंशन के उपाय हैं, और ट्रीटमेंट के लिए तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।